है और गुरु से बढ़ करके कौन हो सकता है? क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, तो आप तो इनसे भी ऊपर हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, विश्वामित्र जी ने इतनी अच्छी बात कही, बोले गुरुदेव, बोले हे राम, जिसका पतन चरित्र से हुआ हो, उसे कोई चरित्रवान ही उसका उद्धार कर सकता है। हम संतों को अगर राग दोष आ भी जाता है तो उसे अपने योग बल से, ध्यान से ठीक कर लेते हैं, लेकिन आप तो ऐसे हैं। बोले कैसे? और कैसा यश प्रभु श्री राम का यश चल रहा है? कैसा यश कि मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी, 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 नारी नहेरी रामा 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 नारी नहेरी, जे सपने ऊपर नारी नहेरी, जे हो सपने पर नारी नहेरी। विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राम, आपका तो ऐसा चरित्र है जो कि स्वप्न में भी किसी परिनारी का सपना न देखा है, तो ऐसा चरित्र है आपका, चरित्रवान, और ऐसा यश आपका है, तो आप ही माता अहिल्या को ठीक कर सकते हैं। और कैसा दृश्य रहा, प्रभु ने शिला को देखा, प्रभु श्री राम ने अपने चरण को ज्यों ही उठाया है, पवन देव ने अपने वेग को बढ़ाया है, जाकर के चरणों की रज शिला पे ज्यों ही पड़ी, उठ करके सुंदर नारी बन के माता अहिल्या खड़ी। क्योंकि प्रभु श्री राम उस शिला को चरण नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वह ऋषि पत्नी थी, और कोई भी क्षत्रिय ऋषि पत्नी को, ब्राह्मण के या किसी भी कन्या को चरण नहीं लगा सकता है। तो इसलिए प्रभु श्री राम ने अपने पैर को सिर्फ उठाया था, बस उठाया था, और पवन ने अपने वेग से उनके रज को बढ़ा दिया था। तो कैसे हुई? पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज कही। सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज। माता अहिल्या खड़ी हो गई है। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करी जोरी खड़ी। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करी जोरी खड़ी। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। हाँ, जुगल नयन जलधार बही, अतिशय बन मेरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। माता अहिल्या उठ करके खड़ी हो गई।
और ज्यों ही रघुनायक को देखा तो अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, उनके हृदय में इतना प्रेम हो गया और शरीर प्रफुल्लित हो गया, मुख नहीं आवे बचन कही। अच्छा, आप लोग यहाँ पर जितने सभी लोग बैठे हैं, कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि ज्यादा कोई खुशी आती है या कोई व्यक्ति बहुत दिन बाद मिलता है और सामने वाला दुखी रहता है तो उसे देख करके वो कोई बात नहीं कह पाता है, रोता है, अश्रु बहेंगे लेकिन कुछ कह नहीं पाएगा और उसे पकड़ करके आलिंगन कर लेता है। ऐसा तो सबके साथ में होता है। और ऐसा भी देखा होगा कि ऐसे लोग भी हैं, रोते रोते सारी बात कहेंगे, रोते भी रहेंगे, लड़ते भी रहेंगे, ऐसे भी लोग हैं। बच्चों को देखो, वो बच्चा है, रोता रहेगा, माँ से अपनी सारी बात भी कहेगा और रोता भी रहेगा, उसके मुख से खूब वचन निकलेंगे। लेकिन जब व्यक्ति भाव विहंग हो जाता है और फिर जहां पे सामने प्रभु खड़े हों, श्री राम खड़े हों, तो वहां क्या कहना। तो कहते हैं ऐसा निर्मल यश भगवान श्री राम का श्री तुलसीदास जी गा रहे हैं। ऐसा निर्मल यश है प्रभु श्री सीताराम जी का। लेकिन आज के लोग कैसे हैं पता है? गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज, आज के लोग ऐसे हैं कि भगवंत कथा ना रुचेगी उन्हें, भगवंत की कथा नहीं अच्छी लगेगी, भगवंत कथा ना रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे, और पढ़ के अंग्रेजी कहावेंगे, साहब होटल में मद पान करेंगे। है? अब लाता न देखे जवान सभी, दूसरे की देखेंगे। अब लाता न देखी जवान सभी, घर की घरनी का न मान करेंगे। और क्या करेंगे? कैसे हो रहे हैं? जन भांग धतूर अफीम, धान सभी, और मंत्र परस्पर पर यही कहेंगे। और जब इतना कह लेंगे तो फिर उनके साथ होता क्या है पता है? बिगड़ेंगे फिरेंगे, बिगड़ेंगे फिरेंगे, यूं बहकेंगे, और माता पिता का भी ना ध्यान धरेंगे। और इसी पे द्रौपदी जी ने कहा था कि 5 पति पर ऐसी गति, 5 पति थे माता द्रौपदी के, 5 पति थे और सभी बैठे थे जब चीर का हरण हो रहा था कि 5 पति पर ऐसी गति, यही गांवों में सांझ आग लग गई है। और नैहर में पीहर, नैहर समझ रहे हो ना? नैहर कहते पीहर को, हमारे यहां नैहर कहते हैं। और पीहर में सब कायर है, पीहर में सब, सासुर में सब कायर है, पीहर से भी हम वीर ना बोल वही हैं, और पीहर से वीर ना बोल वही हैं। द्रौपदी ने कहा कि कोई बात नहीं है, सभी लोग बैठे हो, मेरी सब वस्त्र का हरण हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने भी जान लिया कि जब 5 पति पर ऐसी गति है तो एक दिन मैं इस पूरे गांव में, इस पूरे हस्तिनापुर में आग लगा दूंगी। और ससुराल में तो सभी कायर हैं, लेकिन अब अपने में बीरना कहते हैं भाई को, अपने भाई को कहां से बुलवाऊंगी? पीहर से। लेकिन ऐसी नौबत कब आती है? गुरुदेव भगवान कहते हैं ऐसी नौबत तभी आएगी जब आप प्रभु से दूर रहेंगे, और जब उनके नजदीक रहेंगे तो नौबत नहीं आएगी। तो बोले नजदीक कैसे रहे? तो बोले नजदीक रहने का बहुत बढ़िया साधन है। बोले क्या? एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन
कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि काशी मिलन कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। कट जा यह चोला मानव का, चोला मानव का, हर बार नहीं मिलता, हर बार नहीं मिलता। यह चोला मानव का हर बार नहीं मिलता। ये चोला मानव का हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। मानो इस चोले को मानव